नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गुणनखंडों के बारे में। अक्सर एक प्रश्न हर एग्जाम में लगभग आजकल पूछे जाने लगा है कि किस तरह हम गुणनखंडों के अंदर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, उनके गुणनखंडों की संख्या और सभी प्रकार की गुणनखंडों की संख्याओं का योग कैसे करते हैं। क्या बोला है मैंने, सुनो आप एक मिनट। प्रश्न कि किसी भी गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या या सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना या इसके अलावा सभी गुणनखंडों की संख्याओं का योग ज्ञात करना। दोस्तों, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा जाए, मैं बात करूं यहाँ पर, चाहे वो क्वेश्चन किसी रेलवे के एग्जाम में पूछा जाए, चाहे वो बैंक, चाहे वो एसएससी, चाहे किसी भी रीट पटवार या किसी भी अदर एग्जाम में पूछा जाए, तो जब भी आप गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लो कोई संख्या हमारे पास 120, इस 120 के हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड किया, सबसे पहले 2 से हम विभाजित कर रहे हैं इसका 2 से भाग दिया, कितनी बार जा रहा है, 2 की 12, 0, 60 टाइम। फिर इसको 2 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया 30। फिर इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 15। फिर इसको 3 से डिवाइड किया, ये कितना आ गया 3 पंजू 15। फिर इसको 5 से डिवाइड किया, 5 एकम 5। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर 120 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, 120 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो कितना है, 2 2 2 कितनी बार है यहाँ पर, 1 2 3। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर 120 के जो टुकड़े हो गए, 120 के टुकड़े क्या हो, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। जिस अभाज्य गुणनखंड पर कोई भी घात नहीं होती, इस पर घात कितनी मानी जाती है, 1। तो यहाँ पर आप कितना लिख सकते हैं, 1, और इधर कितना लिख सकते हैं, 1। तो यहाँ पर इसके अंदर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर आप देख रहे हैं, देखो अभाज्य गुणनखंडों का मतलब ये होता है कि अभाज्य संख्याओं पर लगने वाली घात। क्लियर। अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो केवल खुद के नंबर से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे, अगर अभाज्य संख्याओं की बात करूँ, अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होती है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 हो गई, 23 हो गई, 29 हो गई, 31 हो गई, 37 हो गई। इस तरह सारी कैसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक की गिनती में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 25। और 1 से 100 तक की संख्याओं में भाज्य संख्याएं जो होती है वो कितनी होती है, टोटल 74। इस प्रश्न में मैं कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की बात करूं तो कुल अभाज्य गुणनखंड इसमें कितने हो जाएंगे, यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर कुल अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकाल रहे हैं तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, यहाँ पर कुल कितने हो गए, 2 की घात 3 है तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 की घात 1 है तो प्लस 1, और ये प्लस कितना हो जाएगा 1। टोटल अभाज्य गुणनखंड इसमें कितने हो गए दोस्तों, 5। क्लियर। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 160 आना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजों कितना आ गया 120। 2 की घात 3 तो 3 लिख दिया, 3 की घात 1 1 लिख दिया, 5 की घात 1 लिख दिया। टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए यहाँ पर, 5। सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जब भी आपसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करवाए तो जो घात हमें मिलेगी उनमें सब में 1 बढ़ा देंगे हम। जैसे यहाँ पर 3 है, 3 में 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया 4, और गुणा करेंगे आगे। 3 की घात 1 है, 1 में 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया 2। क्लियर। इस 5 की घात 1 में 1 बढ़ाया, कितना हो गया 2। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 16। क्लियर। तो 120 के अंदर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 16। क्लियर। अब एक प्रश्न मैंने नीचे लिखा है, सभी गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करना। सभी गुणनखंडों की संख्या का क्या ज्ञात करना, योग। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जब गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात हमसे करवाता है तो हम क्या करेंगे, इधर देखिए आप, गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करना। योग निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 यहाँ कितनी बार है, यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 3। तो 2 को हम शुरू करेंगे 0 से, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3, और इन सभी घातांकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्लियर। और इसको ब्रैकेट में बंद करके गुणा करेंगे, किससे,
आगे 3 की घात कितनी है 1, इस 3 को भी लिखेंगे 0 से, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात कितनी 1। क्लियर दोस्तों। आगे 5 को किस तरह लिखेंगे आप, 5 की घात 0 प्लस 5 की घात कितनी 1। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 0 कितनी हो गई 1, 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 कितनी हो गई 8। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम तो कितना आएगा, 3 की घात 0 कितनी आएगी 1। देखो किसी भी आधार की जो घात 0 होती है उसका मान हमेशा कितना होता है मित्रों 1। किसी भी आधार की घात 0 का मान 1 होता है। तो 3 की घात 0 को लिख दिया 1, 3 की घात 1 कितनी हो गई 3, मल्टीप्लाई 5 की घात 0 1, 5 की घात 1 कितनी आएगी यहाँ पर 5। अब आप देखिए इन सब का सम कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं, 1 और 2 3 और 4 7 और 8 15। क्लियर। मल्टीप्लाई 1 और 3 कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई 1 और 5 कितना हो गया 6, ये कितना हो जाएगा 15 चौक 60, 60 गुणा 6 कितना हो जाएगा 360। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कुल अभाज्य गुण सभी गुणनखंडों की संख्या का जो योग आया है वो क्या आया 360। क्लियर। इस प्रश्न में सभी गुणनखंडों की संख्या का योग आया 360। यहाँ पर सभी गुणनखंडों की संख्या ये टोटल यहाँ पर कितनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जो घात हमारे पास है सबको एक एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पर मित्रों। क्लियर। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना आ रहा है 16। एक अगला प्रश्न अगर मैं आपसे लूँ, मान लो मैंने यहाँ पर कोई यहाँ पर एक अगला प्रश्न लिया, सपोज कीजिए मैंने मान लीजिए हमने कोई संख्या ली यहाँ पर 150 150। अब 150 को में हम कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या और सभी गुणनखंडों की संख्या का योग तीनों हम ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो जब 2 को हम 150 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 75। 150 को डिवाइड किया कितने से 2 से, 150 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आ रहा है 75 75। क्या अब ये 2 से विभाजित है क्या, नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है 5। किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अब इस 2 से विभाजित नहीं तो कितने से देंगे 5 से, बिल्कुल नहीं, 5 से पहले आप 3 को चेक करेंगे, क्योंकि 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है 3। 3 से कैसे करेंगे, इसके अंकों का योग करके देखो, 7 और 5 12, 12 में कितने का भाग जा रहा है 3 का, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड है। अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए इसका मतलब वो संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ पर ये 3 से विभाजित है तो हमने डिवाइड किया 3 दूनी 6 और ये 3 पंजू 15। ऐसे अब ये 3 से डिवाइड नहीं किया तब कितने से होगी 5 से, 25 25 और फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पर इसके कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, यहाँ पर 150 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 की घात 2। क्लियर। तो यहाँ पर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस प्रश्न में क्या आएगी वो देखते हैं। इस प्रश्न में यहाँ पर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है, जिस आधार पर कोई घात नहीं है उसको कितनी लिख लेंगे 1। तो ये कितनी हो गई 1 प्लस 2, टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें कितनी हो गई 1 और 2 और 2 और 2 कितना हो गया 4। कितनी हो गई यहाँ पर दोस्तों 4। नीचे अगले प्रश्न में वापस वही चीज कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, चाहे मैं कह दूं यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। ऊपर वाले में है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नीचे वाले में सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। मित्रों जब गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो दी गई घातांक में एक एक बढ़ा के गुणा कर देते हैं। इसमें एक बढ़ाया कितना हो गया 2, इसमें एक बढ़ाया कितना हो गया 2 और इस 2 में एक बढ़ाया कितना हो गया 3। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों। जब गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए हमने कोई संख्या ली, हमें दी गई है संख्या 2 की घात कितनी है 1, तो इसको क्या लिखेंगे आप 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1। ठीक है दोस्तों। इसको हमने इस तरह लिख दिया, फिर हमने क्या लिखा इसको किस रूप, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 की घात 0 ठीक है प्लस 3 की घात 1। ठीक है दोस्तों। फिर इस 5 की घात 2 को क्या लिखेंगे 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2। क्लियर दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, किसी आधार की घात 0 वो कितनी हो जाएगी 1 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई किसी आधार की घात 0 कितनी हो गई 1 प्लस ये हो गया 3। फिर ये आगे 5 की घात 0 1,
ये 5 और ये कितना हो जाएगा 25। क्लियर। ये हो जाएगा 3 गुणा 4 गुणा 5, 25 और 5 30 और ये कितना हो गया 31। तो टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 12 को गुणा करेंगे 31 से, 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 36 और ये कितना हो जाएगा 37। क्लियर मित्रों। तो यहाँ पर फिर एक बार चेक कर लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 4 और ये कितना हो जाएगा 25 और ये 5 30 और ये कितना हो गया 31। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया 31 गुणा 4 गुणा 3, ये टोटल कितना आ रहा है यहाँ पर 372। क्लियर दोस्तों। एक प्रश्न और ले रहा हूं मैं यहाँ पर, जैसे मान लो हमें कोई प्रश्न कह दिया जैसे मैंने कोई प्रश्न कह दिया एक अगला कि 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 7 गुणा एक मैंने यहाँ पर कह दिया कितना 13 की घात 2। अब अगर इस प्रश्न में आपसे पूछे कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करेंगे आप ये करेंगे कि जो भी टोटल अभाज्य संख्याओं के ऊपर घात है उन सब का क्या कर देंगे टोटल सम कर देंगे। ये कितनी हो गई 3, ये अभाज्य संख्या है, 2 पर घात कितनी है 3, 5 अभाज्य संख्या इस पर घात कितनी है 7, 13 अभाज्य संख्या इस पर घात कितनी है 2, 3 7 10 और 2 कितनी हो गई 12। तो यहाँ पर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 12। क्लियर दोस्तों। मान लीजिए एक प्रश्न आपसे ये कह दिया गया अगला कि यहाँ पर आपसे कह दिया 12 की घात 3 गुणा 10 की घात 7 गुणा 11 की घात 2 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो 12 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये 10 है ये अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 11 अभाज्य संख्या जरूर है। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, इसका मतलब 2 की घात 2 गुणा कितना 3। जब 2 को 2 बार गुणा करते हैं और 3 से गुणा करते हैं तो 12 आता है, इसका मतलब 2 के अभाज्य गुणनखंड, 2 के प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे 2 की घात 2 गुणा 3। तो हमने क्या लिखा, इसको लिखा 2 की घात 2 गुणा 3, किसको 12 को, और ये बाहर घात लगा दी 3। इस 15 के टुकड़े लिखे अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे 2 गुणा 5। क्लियर मित्रों 2 गुणा 5 और इस पर ऊपर घात कितनी है 7 और ये 11 की घात 2। तो यहाँ पर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब इसमें हम निकालेंगे इस प्रश्न में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब इस प्रश्न में हम निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे। इस 2 पर घात कितनी है 2 और अंदर 3 पर घात कितनी है 1। मैंने आपको बोला था जिस आधार पर कोई भी घात नहीं होती है उसे 1 मानते हैं। क्लियर। तो 2 पर यहाँ 2 की घात 2 और ये 3 की घात 1 है, 2 और ये कितना हो गया 3, 3 को बाहर 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9। क्लियर। 2 पर घात 1, 5 पर घात 1, 1 और ये कितना हो गया 2, 2 को 7 से गुणा किया कितना हो गया 14, 14। क्लियर मित्रों। और 11 पर घात बाहर कितनी है 2, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 9 और 2 11, 11 और 14 कितना हो जाएगा 25। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है 25। क्लियर मित्रों। एक प्रश्न और ले रहा हूं मैं यहाँ पर, देखिए अब जैसे मान लो आपसे कह दिया 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा, मैंने आगे बोला यहां पर 27 की घात 3 बटे नीचे 10 की घात 2 गुणा 3 की घात बाहर 2। इसमें आपसे पूछ रहा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। थोड़ा सा मैंने स्टेप बढ़ाया, मामूली बात है बिल्कुल, आप हल करने बैठेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। 2 की घात ऊपर कितनी है 3
इधर है 5 की घात 3, 27 को क्या लिखेंगे 3 की घात 3, 3 की घात 3 और इधर बाहर घात कितनी है 3। ऐसे यहाँ पर 10 को आप क्या लिखेंगे 2 गुणा 5 और बाहर घात कितनी है 2 और 3 की घात टोटल कितनी है 2। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 गुणा 3 तिया कितना हो गया 9 बटे नीचे कितना हो जाएगा 2 की घात बाहर कितनी है 2। क्लियर, 2 की घात बाहर 2 है, इधर 5 की घात कितनी है 2 है और 3 की घात कितनी हो जाएगी 2। देखिए नीचे 3 की घात कितनी है 2, ऊपर 3 की सॉरी नीचे 2 की घात 2, ऊपर 2 की घात कितनी है 3। तो इस 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा ओनली 2, 2 की घात 1। ये 3 में से 2 घात कम हो जाएगी 5 की, तो कितनी हो जाएगी 5 की घात 1। ऊपर 3 की घात कितनी है 9, कितनी है दोस्तों 9, 3 तिया 9 और नीचे कितनी है 2। ऊपर 2 कम हो जाएगी जाकर के 9 में से 2 जाएंगे क्या बचेंगे 7। देखो किसी भी आधार का अगर ऊपर नीचे आधार समान है घातें अलग अलग है तो नीचे वाली घात कम वाली घात ऊपर जाके घट जाती है, माइनस हो जाती है, ये एक नियम है। ये कितनी हो जाएगी 7। तो कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे 1 + 1 + 7, 1 + 1 + 7 कितना हो जाएंगे। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इस प्रश्न में कितनी हो गई अपने पास 1 + 1 + 7, इट मीन्स 2 + 7 कितना हो गया 9। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।